वेरीफाइंग। लास्ट सेक्शन में हमने किया था एडजस्टमेंट, जिसमें मेन एडजस्टमेंट हमने की थी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब हम करने जा रहे हैं, टुडेस टॉपिक इज फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस टू स्टेट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन वन फुल फ्लेज प्रॉब्लम। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं फुल फ्लेज प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट्स। जैसे आपको पहले बताया था एडजस्टमेंट क्या होती है। एडजस्टमेंट एक ऐसी आइटम्स होती हैं कि जो अभी ट्रायल बैलेंस के नीचे दी होती हैं, जो पूरा डबल एंट्री का अकाउंटिंग साइकिल का चक्कर है जो पूरा करके नहीं आई होती। ठीक है, अब उसकी ट्रीटमेंट्स अलग अलग है। चलो जस्ट हम देखते हैं इसको ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, जस्ट ये स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट जस्ट रीड करते हैं। चलो अब स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं। देखो ये स्टेटमेंट क्या है। अब ये स्टेटमेंट में क्या लिखा है ध्यान से देखो। स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का की प्रॉब्लम सोल्व करते वक्त हमेशा हमारे पास क्या गिवन होता है, हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और नीचे 2 4 5 10 एडजस्टमेंट दी होती हैं। उनको यूज करके हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन बैलेंस शीट तैयार करनी है। ठीक है, जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से, नेट प्रॉफिट निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट से, और लास्ट में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन पता लगेगी हमारी बैलेंस शीट पे, और हमारी बैलेंस शीट आयत हो जाएगी, टैली हो जाएगी, मैच हो जाएगी। ठीक है, अब क्या इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। अब साइड बाय साइड हम करते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, थोरोली पहले इनकी एडजस्टमेंट्स को अच्छी तरह से रीड करो। जो इनकी नीचे एडजस्टमेंट दी है ना उसको पहले अच्छी तरह से रीड करो। देखो स्टेटमेंट देखिए आपके साथ स्क्रीन पे है, ये देखो स्टेटमेंट, और इसमें क्या है सबसे पहले देखो क्या नीचे दिया है। ऊपर तो जस्ट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दे रखी है, जिसमें हमें क्या क्या दे रखा है। डेबिट साइड में जस्ट एक हमें बैलेंसिंग फिगर दी है, हमें ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है। ठीक है, इवन ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, सेल का मॉडरेट कार एक्सपेंस है, नेक्स्ट रेंट सैलरी बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, कमीशन क्रेडिट साइड की दे रखी है। फिर क्या दे रखा है, वेजेस, इंश्योरेंस, सन्नी डेटर, लोन फ्रॉम एक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स लोन, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, देन कैपिटल है, सन्नी क्रेडिटर्स है, सन्नी रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, देन कैश इन हैंड। और एडजस्टमेंट में क्या है, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज देयर कमीशन इंक्लूड 1600 being commission received in advance, write off 2000 as a further bad debts and maintain provision for bad debts at a 5% on debtor. Expenses paid in advance are wages and insurance, rent and salaries paid for 11 months. Then loan from X has been taken at a 18% per interest and depreciate furniture and motor की परसेंटेज दे रखी है। और लास्ट वन हमें क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, लेट अस अब इस सम को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सम को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रॉपर हमने बनाना है। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। क्या लिखना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स, कौन सा है ये मेसर्स है, ये नाम हमें गिवन नहीं है, चलो जो भी एबीसी होगा। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग as at 31st March 2023, 31st March 2023। ठीक है, और ये हमारी कौन सी है, ये हमारे पर्टिकुलर्स है, डेबिट साइड है, और ये हमारी क्या है, क्रेडिट साइड है। और इधर हमारी क्या बनेगी, बैलेंस शीट। हमेशा माइंड में रखो हमने सम को, अपनी प्रॉब्लम को, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी सम होता है और इसको करने के लिए, इस सम को करने के लिए हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम
मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने हार्डली 30 मिनट्स लगाने हैं। 25 to 30 मिनट में इस सम को सोल्व करना होता है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम ये आपको भी मालूम है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आना ही आना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये वैसे ही ये प्रॉब्लम एक ऐसी है जो रियल लाइफ सिचुएशन में एज एन अकाउंटेंट के बेस पे भी ये सॉल्यूशन आना चाहिए हमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अकाउंटेंट का बेस है, ठीक है। इस बेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एज इट इज रेडी कर लो, एज इट इज रेडी कर लो। ये हमारी क्या है, लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड, ठीक है। इन द सेम वे पहले अपने अकाउंट को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को रेडी कर लो। हमेशा सबसे ऊपर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सेंटर में होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन होती है बैलेंस शीट। ये आपको पता होना चाहिए, ये पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डलते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिंग अकाउंट का मेन फॉर्मेट है, जस्ट फॉर्मेट देखो वो क्या था। सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है हमारा टू ओपनिंग स्टॉक से, फिर होती है टू परचेजेस, फिर माइनस परचेज रिटर्न्स, फिर क्या डालते हैं बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, फिर लास्ट में क्या डालते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। और यहां पर हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहां पर इंडिविजुअली यानी सिंगल हमने डालने हैं। और नीचे क्या डालता है, यहां से हमें ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमें ग्रॉस प्रॉफिट पैदा होगा, यानी कि इसको बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग करके टोटलिंग करने के बाद हमारा यहां से क्या पैदा होगा, यहां हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने ब्रॉट डाउन कर देना, और यही ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर क्या चला जाएगा, कैरी डाउन चला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या आनी है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां पर क्या आनी है इनडायरेक्ट इनकम्स। ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहां पर इनडायरेक्ट इनकम आएगी जो हमने इंडिविजुअली सिंगल करके लिखनी है, ठीक है। और बाद में लास्ट में क्या आएगा टू नेट प्रॉफिट, जो ये नेट प्रॉफिट है वो हमारा क्या होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है, यहां पर लायबिलिटी साइड में कैपिटल होगी, इसमें हमने नेट प्रॉफिट को क्या कर देना है, एड अप कर देना है। और लास्ट में हमने यहां पर सारी लायबिलिटीज लिखनी है, यहां पर सारे एसेट्स लिखनी है, ठीक है। और लास्ट में हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ये हमारा जस्ट फॉर्मेट है, हमने किस वे से फाइनेंशियल अकाउंट को सोल्व करना है, ठीक है। अब आपके माइंड में होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बाइफिकेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आने और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। अब हमारे माइंड में आ रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर प्रॉपर्ली टिपिकली एट्रिब्यूटेबल फॉर द परचेजिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स को खरीदने के लिए, जो परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हमारे लगते हैं, दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर एट्रिब्यूटेबल फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल को प्रमोट करने के लिए जो किए जाते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन-कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं हमारे वेजेस आते हैं, वेजेस एंड सैलरीज आते हैं, कैरेज आता है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट है, फ्रेट इनवर्ड है, कोल गैस वाटर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। वो वाले सारे एक्सपेंसेस व्हिच आर एट्रिब्यूटेड ओनली फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं व्हिच आर एट्रिब्यूटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल, मींस टू से कैरीज आउटवर्ड,
ऊपर कैरेज इनवर्ड आता है, नीचे कैरेज आउटवर्ड आता है, फ्रेट आउटवर्ड, ठीक है। बैड डेट्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस आते हैं, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, जनरल एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। इस तरह के कई एक्सपेंसेस आते हैं कि जिसमें डायरेक्ट की लिस्ट अलग है और इनडायरेक्ट की लिस्ट अलग है, ठीक है। जैसे रीड करते हैं डायरेक्ट की लिस्ट और इनडायरेक्ट की लिस्ट में कि जो हमारी इस लिस्ट में जो जो लिखा हुआ है, जो आपके स्क्रीन में अभी शो हो रही है, इस लिस्ट में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। ये देखो लिस्ट में क्या है, ठीक है। अब लिस्ट को देख के आपको ये प्रॉपर पता लग गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, इसको बाइफरकेट कैसे कैसे करना है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग, फाइनेंशियल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिए हुए डाटे को हमने जगह जगह अपनी अपनी जगह पर बिठाना है, अपनी जगह जगह सेट करना है और इसको रिकॉर्ड करना है, जस्ट, और कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उठाओ यहाँ पर डाल दो, इनडायरेक्ट यहाँ पर डाल दो, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर डाल दो, ठीक है। जो आपके सामने लिस्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सम को करना है, ठीक है। अब हम जैसे आपको स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने अभी सम रीड किया, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपकी स्क्रीन के आगे आ रही है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अब सम करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, जस्ट इसको थोड़ा सा रब करके ये हम कर देंगे। अब स्टेटमेंट सम करते हैं, ठीक है, कि हाउ टू डील इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेटिंग यही होती है। सबसे पहले क्या होता है, टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फिर हमने सिंगल सिंगल आइटम को रीड करना है गिवन आइटम में और अपनी जगह सेट कर जाना है। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट, देखो आपकी स्क्रीन पे है, क्या लिखा हुआ नीचे, स्टॉक। ये जो फर्स्ट अप्रैल का स्टॉक है मीशो से, इट इज ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक निकलेगा, यहाँ पर इट इज ओपनिंग स्टॉक 75,000, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, परचेज। परचेज कितनी है, 8 लाख की, 8 लाख जस्ट अंदर वाली साइड डालो, क्योंकि अगर परचेज रिटर्न होगी तो हमने माइनस करके नेट फिगर यहां पर दिखानी है। आगे क्या लिखा हुआ है, सेल्स। सेल्स कितनी है, इट्स फॉर 12 लाख। नेक्स्ट वन इज मोटर कार। अब मोटर कार वाली क्या है, मोटर कार वाला हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट ही नहीं है। मोटर कार किसमें आता है, बैलेंस शीट में आता है, जस्ट यहां पर लिखो मोटर कार। यानी कि हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने गिवन ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल एम्प्टी करना है। गिवन ट्रायल बैलेंस को ऐड करना है, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप है एम्प्टी द ट्रायल बैलेंस, एम्प्टी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड द इंडिविजुअल आइटम इन देयर प्रॉपर सेटिंग्स। हर एक आइटम को अपनी प्रॉपर सेटिंग पे बिठा दो, मेरे सबसे पहले यही काम है। अब मोटर कार है, मोटर कार क्या है हमारी 1,50,000 की। अब जब मैं मोटर कार डालने लगा हूं, मैंने नीचे देखा एडजस्टमेंट में क्या मोटर कार के रिलेटेड एक्सपेंस कोई है, नीचे देखो ध्यान से, स्टेटमेंट में स्क्रीन पे आ रही है, क्या लिखा है हमारी 6 एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या लिखा है 6 एडजस्टमेंट लिखा है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 15% एंड मोटर कार बाय 20%। यानी कि मोटर कार में बाद में एडजस्टमेंट होगी, इसलिए मैं मोटर कार को अंदर वाली साइड लिख रहा हूं, ठीक है। आगे देखो क्या है मोटर कार के नेक्स्ट है हमारे कार एक्सपेंसेस है। कार एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कार एक्सपेंसेस हमारी डिलीवरी के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेल प्रमोशन में काम आते हैं। इसलिए हमारा ये यहां तक मान लो कि यहां तक हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट और यहां पे आएगा हमारा कार एक्सपेंसेस, ये डलेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कार एक्सपेंसेस। और कार एक्सपेंसेस हमारी कितनी है, इट्स फॉर 42,000, it's for 42,000. Next one is rent. Next one is to rent. Rent कितना है, रेंट हमारा 5500 का। रेंट में अंदर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसके रिलेटेड मुझे नीचे ना एडजस्टमेंट नजर आ रही है। एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है, नीचे एडजस्टमेंट नंबर देखो, रेंट मैंने लिखा 5500 का, नीचे क्या लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ो क्या है, लिखा है रेंट एंड सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। ये जो रेंट दिया हुआ है ना, ये वाला
5500 का, वो कहता हमने 11 मंथ का पे किया है, 11 मंथ का, और साल में तो 12 मंथ है, 12 मंथ तो होने चाहिए, यानी कि एक मंथ का पेंडिंग रह गया होगा, आउटस्टैंडिंग रह गया होगा। यानी कि क्या करना है, 5500 डिवाइडेड बाय 11, ये हमारा क्या हो गया 500, ये 500 हमारा एक महीने का रेंट जो पेंडिंग रह गया है, वो क्या लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, क्या होगा 5500 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज 500, और ये 500 क्या होगा प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट दैट इज फॉर 500, और यहाँ पर क्या आएगा 6000 हमारा नेट टोटल ग्रॉस रेंट आएगा विद आउटस्टैंडिंग। और अब मैं पहले कह चुका हूं कि हमारी जो एडजस्टमेंट है हमेशा दो जगह स्ट्राइक होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हमने पहले बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा क्या होती है लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी में यहां पर लिखेंगे करंट एसेट में आउटस्टैंडिंग रेंट दैट इज फॉर 500, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या है दैट्स एट सैलरीज, सैलरी में क्या है 35200, और नीचे देखो सैलरी में कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 में सेम एडजस्टमेंट दिया होगा, ये सैलरी है ना, ये भी 11 मंथ की है, टू सैलरीज कितनी है 35200, और ये 35200 कितने के लिए पे की है 11 मंथ के लिए, 35200 कितने मंथ के लिए पे है 11 मंथ के लिए, और इससे डिवाइड करके ये आ रहा है हमारा 3200, यानी कि ये 3200 क्या है आउटस्टैंडिंग है, वो हमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, प्लस 35200 दैट इज व्हाट 38400, और इसका भी ये हमारी आउटस्टैंडिंग आइटम है, और आउटस्टैंडिंग आइटम हमारी कहां पे शो होती है लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट इज व्हाट 3200, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट वन इज बैड डेट्स। बैड डेट्स हमने कल प्रोविजन का पार्ट किया था, ठीक है, उसमें डालेगा। अब बैड डेट्स में क्या क्या आता है, सबसे देखो पहले क्या क्या आता है बैड डेट्स में, जब भी बैड डेट्स प्रोविजन का पार्ट होता है हमने क्या करना है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या क्या लगाना है, हमने इसी फॉर्मेट में लिखना है प्रॉपर, एक ना लर्निंग का क्राइटेरिया कि हमें ऐसे करना है, इससे कभी गलती नहीं होगी आपको। सबसे पहले ओल्ड बैड डेट्स निकालो जो हमें टैबलेट में गिवन दिए होते हैं, प्लस न्यू बैड डेट्स, प्लस न्यू बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट दिए होते हैं, प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। हमने इस वे पे प्रॉपर करना है, जब भी बैड डेट्स आएंगे हमने ये ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट जो भी मैं बैलेंस शीट में करने जा रहा हूं, ये हमारा हो गया सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में क्या करना है माइनस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो भी हमारी आएगी वो आएगी हमारी डाउटफुल डेट्स, क्या आएगा डाउटफुल डेट्स। फिर हमने क्या करना है न्यू प्रोविजन निकाल देनी है, न्यू प्रोविजन एट द रेट, नीचे देखो एडजस्टमेंट के कितना प्रोविजन हमारा प्रोविजन दिया हुआ है, न्यू बैड डेट्स दिए 2000 के, और न्यू प्रोविजन है न्यू बैड डेट्स दिए हमने 2000 की है, और प्रोविजन है 5% की, ठीक है। अब देखो न्यू बैड डेट्स कितने वाले 2000 में, एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स दिए वो न्यू है, ऊपर बैड डेट्स जो दिए हुए थे सैलरीज के बाद कितने हैं 1500, वो ओल्ड बैड डेट्स है, वो हमारे यहाँ पे शो होंगे ओल्ड बैड डेट्स, नीचे एडजस्टमेंट में से 2000 न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स की यहाँ पर एडिशन होगी और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पर यानी कि जो वाले बैड डेट्स यहाँ पर माइनस होंगे यहाँ पर वही ऐड होंगे प्लस होंगे, ठीक है। आगे देखो क्या है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें ऊपर टैबलेट में दे रखी है दैट इज व्हाट ओल्ड प्रोविजन, एंड दैट इज कितनी है हमारी 8100 की, यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन कितनी है 8100 की, वो हमारी माइनस होगी, और माइनस को हम अकाउंट्स में ब्रैकेट से शो कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन क्या है कमीशन, कमीशन के आगे लिखा क्रेडिट, क्रेडिट मींस से ये कमीशन क्रेडिट फॉर्म की है, कमीशन रिसीव्ड है, ये क्रेडिट क्यों है क्योंकि कमीशन रिसीव्ड है, क्योंकि कमीशन ये वाली रिसीव्ड कमीशन है, इसलिए क्रेडिट साइड पे डलेगी, इट इज फॉर 4600,
नेक्स्ट वन इज वेजेस, और वेजेस के नीचे कुछ है, देखो ध्यान से, वेजेस ध्यान से देखो, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड पढ़ो, क्या है ऊपर हमने वेजेस लिखने लगा हूं, वेजेस देखो क्या है, टू वेजेस, डेबिट साइड में वेजेस है 1,25,000। जब मैंने वेजेस लिखा पर लिखा तो मैंने नीचे लिखा कि एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ो, क्या है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, वेजेस एंड इंश्योरेंस, वेजेस और इंश्योरेंस दो ऐसे एक्सपेंसेस एडवांस पे किए हुए हैं, अगर एडवांस पे किए हो तो अगले साल के लिए पे किए हैं, उसको क्या करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस है, और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करते हैं माइनस करते हैं प्रीपेड वेजेस। कितने प्रीपेड वेजेस है नीचे देखो, इट्स फॉर 5,000 हमने माइनस कर देना है, और जो 5,000 माइनस करके ये हमारी नेट फिगर आएगी वो बाहर आ जाएगी, और जो ये 5,000 ये प्रीपेड एक्सपेंस है ये हमारा क्या है एसेट है, और एसेट है कहां पर डलेगा, यहां पर डलेगा प्रीपेड वेजेस दैट इज 5,000। ठीक है, आगे देखो क्या है, वेजेस के बाद नाली से नेक्स्ट में साथ इसमें क्या है इंश्योरेंस, और यहां पर क्या डलेगी टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितनी है, इंश्योरेंस इज फॉर 84,100, और इसमें भी प्रीपेड है, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगी माइनस होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस देखो क्या था रजिस्टर में, इट्स फॉर 1200 इसमें से माइनस करो, और ये क्या आ जाएगा 7200। इन द सेम सेंस ही में क्या है एसेट है, तो करंट एसेट यहां पर क्या होगा शो प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज 1200। ठीक है, ये देखो हमने ना वन साइड ट्रायल बैलेंस की वन साइड को बिल्कुल एम्प्टी कर दिया है। ठीक है, और आगे हमारा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉलम में क्या है, नेक्स्ट कॉलम में हमें दिया सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर हमारे क्या होते हैं, सन्ड्री डेटर हमारे करंट एसेट होते हैं। ठीक है, और सन्ड्री डेटर में हमारा डलेगा यहां पर 82,000 का। ठीक है, आगे देखो क्या है, नेक्स्ट वन इज लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम एक्स यानी हमने किसी से लोन ले रखा है, लोन ले रखा है कितना 10,000 का, यहां पर लग गया लोन फ्रॉम एक्स दैट इज 10,000, दैट इज फॉर 10,000 का हमने लोन ले रखा है। आगे क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करेंगे ना, ये हमारा क्या है एक्सपेंस है, यहां पर क्या आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 1,500। अब ये देखो मैंने अंदर की साइड क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे मैंने पहले बोला पहले हमेशा एडजस्टमेंट को थोरोली पढ़ो। नीचे क्या लिखा है कि जो फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या लिखा है लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट 18% पर इंटरेस्ट, हमने जो एक्स से लोन लिया ना वो 18% पे लिया, ठीक है, और हमारा लोन कितना 10,000 का, और 10,000 का 18% क्या बनता है हमारा 1800 बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये देखो 1,500 दिया हुआ है, बाकी 300 क्या है, बाकी 300 हमारा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 300, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 1,800, ये 300 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये हमारी लायबिलिटी यहाँ पर शो होगी टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज फॉर 300। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ पर आएगा, फर्नीचर, फर्नीचर भी डेप्रिसिएशन लगेगी ना, हाँ जी देखो इधर फर्नीचर कितने का 20,000 का, फर्नीचर कितने का 20,000 का, और इसमें हमारी डेप्रिसिएशन इसमें भी है, इसमें भी डेप्रिसिएशन है। नीचे देखो पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर पढ़ो, नीचे सेकंड क्लास एडजस्टमेंट है 6 नंबर एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 15% एंड मॉडल कार बाय 20%, यानी कि हमने फर्नीचर पे 15% की और इसमें 20% की लगानी है, और ये हमारा कितना आ गया 1,50,000 का इंटू 20% दैट इज 30,000, 30,000 हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 1,20,000, और इसका कितना है हमारा फर्नीचर पे कितनी है 15%, और 20,000 का 15% कितना हो गया 3,000,
3000 इसमें से माइनस हो जाएगा, दैट इज हमारा क्या आएगा 17,000। ये हमारी वन ट्रीटमेंट होगी। इसकी सेकंड ट्रीटमेंट कहाँ जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन क्या है, मोटर कार पे कितनी थी 30,000 और फर्नीचर पे कितनी है 3,000, यानी कि टोटल कितनी होगी हमारी कुल मिला के 33,000 की डेप्रिसिएशन, वो जो हमने फिगर बाहर निकाल दी। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन इज लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का नीचे कुछ दिया, देख ध्यान से देखो, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए नथिंग इज मेंशन देयर। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए नीचे कुछ है, नो। लैंड एंड बिल्डिंग सीधे की सीधे ऐसे लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आएगी हमारी 2 लाख की, ये हमारा आएगा 2 लाख लैंड एंड बिल्डिंग का। ठीक है, आगे क्या आएगा, कैपिटल। कैपिटल कितनी है 2,50,000, 2,50,000 की कैपिटल। सन्ड्री क्रेडिटर्स 91300, सन्ड्री क्रेडिटर्स 91300। नेक्स्ट वन इज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड इन यानी कि बिका हुआ माल वापस आना, मीन्स से सेल रिटर्न, बिका हुआ माल वापस आना यानी कि सेल रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, बिका हुआ माल वापस आना, सेल रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगी। रिटर्न बिका खरीदा हुआ माल वापस जाना, रिटर्न आउटवर्ड, ये कि परचेज रिटर्न, ये परचेज में से माइनस होगी। ठीक है, नीचे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा मेन लिक्विड एसेट है, करंट एसेट है, कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड कितना आएगा हमारा, कैश इन हैंड हमारा कितना 16,400। अब देखो हमने सारे की सारी ध्यान से चेक करो, हमने सारे का सारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल खत्म कर दिया, एम्प्टी कर दिया। ठीक है, अब नीचे एडजस्टमेंट लाइन बाय लाइन देखते हैं कौन सी रह गई है। सबसे पहले एडजस्टमेंट है कमीशन इंक्लूड 1600 बीइंग रिसीव्ड इन एडवांस। वो कह रहे जो कमीशन दे रखी ना ये वाली रिसीव इन एडवांस है, यानी कि ये 4600 है ना, ये अंदर लिखो क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है एडवांस कमीशन। एडवांस कमीशन कितनी है 1600 की, एडवांस कमीशन 1600 की। एडवांस हमने यानी अगले साल की पहले आ गई है, उसको हमने माइनस करना है, एडवांस है। और ये हमारा नेट अमाउंट क्या आ जाएगा 3000। और ये 1600 जो एडवांस कमीशन दैट इज व्हाट एडवांस कमीशन वाली क्या है, लायबिलिटी है। एडवांस कमीशन कहाँ आएगी, लायबिलिटी में, इट इज आवर करंट लायबिलिटी। नेट इज व्हाट, नेक्स्ट इज राइट ऑफ द 2000 एंड फर्दर बैड डेट्स, यानी कि न्यू बैड डेट्स हमारे 2000 के हैं और प्रोविजन में 5% लगानी है। न्यू बैड डेट्स की हमने प्रोविजन सबसे पहले क्या करनी है, जो कल मैंने बताया था, सबसे पहले सन्ड्री डेटर में जाओ, सन्ड्री डेटर में जाके न्यू बैड डेट्स माइनस करो। न्यू बैड डेट्स माइनस करके जो फिगर आएगी दैट इज आवर डाउटफुल डेट्स। इस डाउटफुल डेट पे हमेशा हमने नई प्रोविजन बनानी है। न्यू प्रोविजन कितनी परसेंट बनानी, 5%, यानी कि हमने 80,000 का 5% क्या होता है 4000। ये हमारी न्यू प्रोविजन आएगी। 80,000 में से 4,000 लेंगे, 80,000 में से 4000 माइनस करो, बाकी क्या आएगा 76,000। दैट इज व्हाट सन्ड्री डेटर्स के जो हमने वहां पर माइनस किया है यहाँ पर प्लस होगा। मैंने न्यू बैड डेट्स यहाँ पर प्लस कर दी है। न्यू प्रोविजन कितनी आई है, ये हमारी न्यू प्रोविजन है 4000 वाली, यहाँ पर 4000 प्लस कर दो और इसको प्लस माइनस करके देखो क्या बनता है। ये देखो यहाँ पर ना एक ना नया, कल भी ऐसे मैंने बताया था, अगर ये हो जाए सिचुएशन तो हमें इसको कैसे हैंडल करना है। ये देखो ध्यान से, हमें क्या करना है कि हमने क्या देखा, इसको प्लस माइनस करके देखा, दिस प्लस दिस माइनस 8100। देखो ये जो फिगर नेगेटिव में आ रही है, देखो ध्यान से, ये आ रहा है 6 7 7.5, यानी कि ये क्या 7,500 7500 है। 7500 माइनस 81 इट इज माइनस की फिगर आई ना, और ये हमारा 600 माइनस में आ रहा है। क्या आ रहा है 600 माइनस में आ रहा है। 600 माइनस में आने दो, यहां पर लिखो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स
बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यहाँ पर लिखो 600, ये कहाँ से आया, इधर से उधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि माइनस वाली फिगर हम डेबिट साइड में नहीं शो कर सकते। ये हमारा क्या हो गया, इनकम हो गई है, क्योंकि जिससे प्रोविजन अभी ज्यादा बनी पड़ी है, ठीक है, ज्यादा प्रोविजन है, यानी कि उसको क्या करना है, हमने कैंसिल आउट करने के लिए हमारा ये इनकम बन के बाय वाली साइड में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है, जो अगर माइनस में ये सारी कैलकुलेशन करने के दौरान अगर हमारी प्रोविजन का नेट फिगर माइनस में आती है तो हमने क्रेडिट साइड में शिफ्ट कर देनी है। आगे क्या लिखा है, वेजेस, वेजेस इन एडवांस, सैलरीज, वेजेस एंड इंश्योरेंस इन एडवांस, ये देखो हमने वेजेस यहां पर भी डाल दी है, उसका दूसरा इफेक्ट यहां पे दिखा दिया, और इंश्योरेंस हमने यहां पर भी डाल दिया और दूसरा इफेक्ट यहां पर दिखा दिया, यानी कि हर एक का हमने दो इफेक्ट दिखाने ही दिखाने हैं। लोन फ्रॉम 18% का जो लोन है, हमने जो लोन लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कितना 300 का था, और 300 का हमने इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर भी शो कर दिया है। आगे क्या है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर माइनस कर दी है और यहाँ पर अलग से शो कर दी है प्रॉफिट एंड लॉस में। और लास्ट वन इज दैट इज व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारा 60,000 है, और यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा, दैट इज व्हाट 60,000, ठीक है। अब ये देखो हमने सारी की सारा ट्रायल बैलेंस और सारी का सारा हमने एडजस्टमेंट को बिल्कुल फिल कर दिया है, हर एक आइटम हर एक जगह अपनी जगह पे सेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमारा यहाँ तक है ट्रायल बैलेंस, और सॉरी यहाँ पर तक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स इज आवर बैलेंस शीट। अब हमने इसकी बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग करने से पहले इसको देख लो, इट्स 8 लाख minus 6,000, that is 794,000, ठीक है, और वो हमारा आएगा 1 लाख नहीं, इट्स 12 लाख था ना, दैट इज यस 12 लाख minus 7,500, that is 119,250, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग करने का रूल तो पता आपको कैसे करना है, क्रेडिट साइड को डेबिट साइड को दोनों को टोटल करो, टोटल करके कंपेयर करो, अगर तो हमारी डेबिट साइड छोटी आएगी तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर हमारी क्रेडिट साइड छोटी आएगी तो वहां पर ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है। अब इसको प्लस करके क्या बनता है, 119,250 प्लस 60,000, इट्स व्हाट 125,250 minus 75,000 minus 794,000 minus 12,000, that is 2635,000, and that is our gross profit brought down। और यहाँ पर ये टोटल लिख दो, और जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पर आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 2635,000, ठीक है। अब इसको करो, सम अप करो, इसको क्या बन रहा है, 2635,000 प्लस 300,000 प्लस 600, दैट इज 2671,000 माइनस 33,000 माइनस 7,200 minus 42,000 minus 6,000 minus 384,000 minus 1,800, it's 1387,000, 1387,000, ये हमारा क्या है, टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल, ये प्रॉफिट हमारा कहाँ जा रहा है, नेट प्रॉफिट में, और यहाँ पर ऐड कर दो, ये जा रहा है, ये कर दो, और ये नेट प्रॉफिट कहाँ पर जा रहा है हमारा, ये जा रहा है यहाँ पर 1387,000, यहाँ कहाँ से आया, ये हैशटैग यहाँ पर लगा दी होगी, और इसको सम अप करो, क्या बन गया, प्लस 2 लाख
2,50,000 सर। कैपिटल हमारी यस 2,50,000 की हमारी होगी 3,88,700 और इसमें और कुछ शेयर करने वाला बस। अब इसको हम टोटल करेंगे, अगर तो टोटल हमारा मैच हो गया यानी कि हमने जो भी सम किया है, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है बिल्कुल एक्यूरेट है, ओके है और हमारे मार्क्स फुलफिल हैं इसमें। ये हमारा इसको सम अप करेंगे, ये हमारी आ गई 497,000 50,000 plus 1,38,700 that is 3,88,000। एडवांस क्वेश्चन हमारी यहाँ पर 1600 आनी थी, सॉरी क्योंकि ये थी ना एडवांस, ये मैंने वो लिख दी थी। ये हमारा ये आएगा 495600। उधर साइड देखते हैं 1200 प्लस 17,000 प्लस 2 लाख प्लस 1200 प्लस 5,000 then 76,000 16400 60,000 that yes that's our completion of our problem, completion of our sum with the tallying of asset side with the liability side. It is a gross profit, then not profit, then profit transfer to the capital, and it is a completion of the problem with the tallying of assets and liability side. I hope you have understood this properly. It is a full-fledged, not a full-fledged problem. आगे हम फर्दर कल फिर एक नई सिचुएशन के साथ पैदा होंगे, ठीक है, फिर आएंगे नए लेक्चर में नए सिचुएशन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जाने से पहले सिर्फ आपको ये कहना है कि जरा फर्दर वीडियो देखने के लिए अगर तो आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन इसकी पहुंचती रहे, ठीक है। तब तक बाय।